अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 26 अप्रैल 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, साथ ही कुछ फंडामेंटल न्यूज़ होंगी और साथ सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, और साथ साथ मैं आपको दूसरी कुछ क्रिप्टो करेंसी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने कल जो है ना तकरीबन 2 से 3 हज़ार डॉलर का इसने जो है ना वो जंप किया है। कल 38,000 के पास मार्केट चल रही थी, तो अभी इस टाइम जो है वो 40,500 के पास जो है वो मार्केट चल रही है। तो इसकी वजह जो है वो एलन मस्क है उसने जो है ना वो ट्विटर को मुकम्मल तौर पे बाय कर लिया है। इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ही जो है वो मार्केट में थोड़े से ये जो पंप आया उसकी वजह से आया। तो अब देखना ये है कि ये पंप बाकी रहता है या नहीं रहता। तो अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इस टाइम काफ़ी ऊपर है, 101.87 के ऊपर चल रहा है और काफ़ी बुलिश है, ऊपर ही जाता जा रहा है। और अभी तो समझ लें कि दोनों तरफ से मुकाबला जारी है कि अब क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल भी कुछ बेहतर लग रहे हैं एलन मस्क की वजह से, और जो डॉलर इंडेक्स है वो तो ऑलरेडी बुलिश है ही। और मैं समझता हूँ कि ये जो डॉलर इंडेक्स है इस टाइम जो है वो पिछले 5 साल की अगर आप कैंडल्स देखें, मंथली कैंडल देखें, तो यहाँ पर लोअर हाइज़ बन रहे हैं। लोअर हाइज़ का मतलब ये है कि ये ये कैंडल जो है क्लोज लो पे हुई है, तो इसकी निस्बत तो अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी जो है ना वो लो पे ही क्लोज़ होगी, इस इधर तक क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि यहाँ से फिर नीचे जाना जो है वो डॉलर इंडेक्स शुरू हो जाएगा। अगर तो यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मैं समझता हूँ कि बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखें तो 38,466 के ऊपर सपोर्ट है बिटकॉइन की, यानी कि यहाँ पर जो कल भी इसके पास आई थी बिटकॉइन की प्राइस, तो साथ ही यहाँ से जंप करके ऊपर चलेगी। इसी तरह इससे अगर नीचे गिरती है तो मैं समझता हूँ कि 35,000 के ऊपर सपोर्ट है बड़ी अच्छी, क्योंकि पिछले 1 साल से कोई भी जो कैंडल है मंथली कैंडल इससे नीचे क्लोज़ नहीं हुई। पिछले मई जून में ये प्राइस जो है वो 28 या 29, 30 तक गई थी, लेकिन जो मंथली कैंडल है वो 35 तक ही क्लोज़ हुई थी। तो ये भी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर भी बाय करते हैं स्पॉट के अंदर तो आपको मैं समझता हूँ नुकसान नहीं होगा। अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जितना भी टोटल सरमाया है उसका 42% क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितना भी सरमाया है उसका 42% जो है वो बिटकॉइन के अंदर है। बाकी जो 58% है वो बाकी एथेरियम में और बाकी जितनी भी करेंसियाँ हैं क्रिप्टो करेंसियाँ उसके अंदर है। तो जैसे जैसे ये सरमाया इसके अंदर बढ़ता है तो इसकी डोमिनेंस ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं बिटकॉइन के अलावा वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो अभी देखें पिछले 4 दिनों से इसका जो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो बाकी जो ऑल्ट कॉइन है वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि सबसे पहले जो है वो मार्केट में अगर मूवमेंट आती है, मार्केट ऊपर जाती है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पहले बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जैसे ही बिटकॉइन का ऊपर जाके स्टेबल होता है या कंसोलिडेट करता है, किसी ख़ास प्राइस में मूव करता है, तो फिर जो है वो इसकी जो इधर से बिटकॉइन से सरमाया निकल के दूसरी करेंसीज़ में आना शुरू हो जाता है। अगर हम अभी देखें कि अगर हम जो है वो देखें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, अगर हम देखें कि टॉप 100 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी 24 आवर्स की परसेंटेज देखें कि कौन सा जो कॉइन है वो ज़्यादा ऊपर आया है। तो रोज़ कॉइन 17.65 ऊपर आया है, डॉज जो है 15.48 है, GRT 15.34 है। ये जो है 24 आवर्स के अंदर इन्होंने अच्छा खासा पंप किया है। डॉज कॉइन की तो न्यूज़ की वजह से पंप होया। इस तरह जो केक कॉइन है वो सबसे ज़्यादा उसने जो है वो 24 आवर्स में लूज़ किया है। उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उसने क्यों लूज़ किया है। तो अगर हम डॉज कॉइन को अगर आप बाय करना चाहते हैं डॉज कॉइन को, तो आप अगर फोमो में है कि ये मज़ीद ऊपर ना चला जाए तो आप इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर फिर नीचे आता है तो आप इसको 0.1099 के पास जो है इसको DCA कर सकते हैं, या आप DCA 0.130 पे भी, यानी कि 0.13 प्राइस पे भी इसको आप DCA कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम GRT कॉइन की बात करें, GRT ने भी पंप लिया है आज तकरीबन 17% तक। तो इसकी जो सपोर्ट है वो 0.3505 पे है, और जो अभी प्राइस चल रही है 0.39 चल रही है। रेजिस्टेंस इसकी 0.53 है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ तक अगर प्राइस जाती है तो यहाँ से नीचे आ सकती है।
इस तरह सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर इस लाइन तक या इस प्राइस तक इस कॉइन की प्राइस आती है तो यहाँ से वो ऊपर जंप कर सकती है। इसी तरह अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करना चाह रहे हैं तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करने के लिए आप ट्विटर ओपन करके यहाँ से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर सर्च करेंगे तो यहाँ से आप जो है वो इसका इंडेक्स देख सकते हैं। काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखें मार्केट जो है इस टाइम फियर के अंदर है। जैसे ही कल मार्केट जो है वो एक्सट्रीम फियर के अंदर थी क्योंकि प्राइस जो है वो 38,000 के अंदर जो है वो ट्रेड चल रही थी, बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आज आप फ़ायदे में डेफिनेटली होते। तो जैसे ही मार्केट फियर में हो या एक्सट्रीम फियर के अंदर हो उस टाइम जो है वो मार्केट में बाय करने का टाइम होता है। जैसे ही मार्केट जो है वो न्यूट्रल पे जाएगी या एक्सट्रीम फियर में आपने बाय किया तो आप फियर में भी जाएँ, अगर हो मार्केट तो आप प्रॉफिट में उस टाइम होंगे। तो ये जो मार्केट है खौफ की मार्केट, रेड मार्केट जो है, इस टाइम जो है वो आप बाय कर सकते हैं। जैसे ही ये मार्केट जो है न्यूट्रल पे जाएगी या ग्रीन एरिया में आती है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ फंडामेंटल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ETF है वो कुछ दिन के लिए जो है वो डिले हो चुका है। उसकी वजूहत जो है वो भी सामने नहीं आई। कोई थर्ड पार्टी ब्रोकर है उसने जो है ना वो उसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का जो ETF है ये डिले हो गया। तो इसकी वजह से जो है शायद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है क्योंकि इस वजह से भी जो है ना ये भी एक बुलिश न्यूज़ थी। इस वजह से भी मार्केट में अच्छे सेंटीमेंट्स चल रहे थे और ये सोचा जा रहा था कि इस न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरह कल जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एलन मस्क ने ट्विटर पे बिड की हुई थी $44 बिलियन के उसको बाय करने के लिए। मुकम्मल ट्विटर उसने कल जो है वो बाय कर लिया, यानी कि जो ट्विटर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि हम आपको एलन मस्क को जो है वो ट्विटर दे देंगे। लेकिन अभी तक एलन मस्क ने शायद उस पर साइन वगैरह नहीं किए, यानी कि डील तो डन हो गई है। इसने बिड की थी एलन मस्क ने और साथ जो है वो उन्होंने पहले वो डिसएग्री कर रहे थे लेकिन अभी वो एग्री कर गए हैं। तो जैसे ही ये भी अभी फार्मल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वैसे जब वो साइन हो जाएंगी तो फिर मुकम्मल जो है ट्विटर एलन मस्क के पास आ जाएगा। तो एलन मस्क जो है वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के अंदर। तो इस पे जो है ना और क्रिप्टो मार्केट की प्राइस के हवाले से भी इसके साथ काफ़ी लिंक है क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस, क्योंकि जैसे ही जो है वो ये मीडिया के ऊपर आता है, सामने आता है, या फिर कोई भी ट्वीट करता है या फिर अपनी कंपनी को एक ऐसा अगर बोलता है कि मेरी कंपनी में जो टेस्ला गाड़ी है उससे आप बिटकॉइन के ज़रिए आप टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हैं, तो मार्केट जो है वो अच्छा रिएक्ट करती है। बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी। और फिर वो इन्फ्लुएंस के साथ साथ इसने ट्विटर भी बाय कर लिया। ट्विटर भी एक किस्म का किंग जो सोशल प्लेटफॉर्म है समझा जाता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो ये इसका बाय करना एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है वो साइन है। तो इस न्यूज़ की वजह से जो है वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन भी और ख़ास तौर पे डॉज कॉइन वो काफ़ी बुलिश है। अगर आप उसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। डॉज कॉइन का आप देखें तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको कि जो इसका टोटल जो इसका मार्केट कैप है वो $21 बिलियन है, ठीक है। तो साथ ही जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है, ये सारा जो ट्विटर का जो सारा ये हुआ है, तो उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है वो $7 बिलियन तक चला गया है। तो अगर 24 आवर्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉइन है उसकी प्राइस अप होने के चांस है। तो इसका जो काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ा हुआ है, आप बाकी देखें इनका इतना नहीं है, 224 मिलियन है या 160 मिलियन है बाकी कॉइन्स का जितने भी इन्होंने पंप किए हैं। तो इसका तो ड्रामेटिकली काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो वॉल्यूम हो गया 24 आवर्स के अंदर, यानी कि बाय और सेल इसका जो डॉज का है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसकी प्राइस ऊपर मज़ीद ऊपर जा सकती है अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती। तो इस तरह जो बिटकॉइन ने कल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइस में डेप्रिसिएशन आई है, यानी कि पहले ये $9 प्लस पे ट्रेड कर रहा था, अभी जो है वो ये जो 8 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है।
तो उसकी वजह यह है कि जो पहले आप जब इनके प्लेटफॉर्म पे केक कॉइन स्टेक करते थे उस पर आपको 100+ APY मिलता था, लेकिन अब जो है इन्होंने सिर्फ उस जो स्टेकिंग है उसको सिर्फ 12.49 APY कर दिया उस पर, और जबकि लॉक जो APY है वो 267.69% कर दी। यानी कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा APY मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको APY ख़ास नहीं मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी डर रहे हैं कि इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म होल्ड करें, क्योंकि ये किस्म का डिसेंट्रलाइज भी जो है वो ये एक्सचेंज है, तो इस वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स में ज़्यादातर जो है वो डर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती कि नहीं जाती। इस तरह अगर आप देखें तो एक चार्ट है आपके सामने। अब जो दो EMAs हैं जो बुलिश सबर की जाती हैं अगर मार्केट जो बिटकॉइन की प्राइस उससे ऊपर चली जाए तो एक EMA 20, एक EMA 55। तो जब ये EMA 20 जो है वो EMA 55 को क्रॉस करती है तो समझा ये जाता है कि मार्केट जो है वो अभी बेरिश हो जाएगी, यानी कि मार्केट और मज़ीद नीचे जाएगी। तो आप देखें कि 2015 के अंदर जब ये EMA 20 ने EMA जो 50 है इसको क्रॉस किया, नीचे की तरफ दोनों ने मुँह किया, तो तकरीबन -54% तक जो है इसकी प्राइस ड्रॉप होगी। इसी तरह 2019 के अंदर भी जब इसने जो एक इसको क्रॉस किया EMA 20 ने EMA 55 को या 50 को, तो 51% माइनस तक जो है वो मार्केट डाउन चलेगी। लेकिन आगे जो है ये जाके यहाँ से भी इसने डाउन किया था, लेकिन यह है कि ये फ़ौरन ही आगे रिकवर कर गई। लेकिन आप देखते हैं कि ये अभी दोबारा से अगर आप देखें EMA 20 और EMA 50 को, तो ये दोबारा से ये नीचे की तरफ शक्ल बना रही हैं। अब देखना ये है कि ये जो शक्ल बन रही है इस तरह की, ये नीचे जा रही है और EMA 20 EMA 55 को क्रॉस कर रही है, तो मार्केट मज़ीद नीचे जाती है या नहीं जाती, ये आने वाला जो है वो वक्त ही बताएगा। अगर ये कितनी नीचे जा सकती है, इसमें आप देखें जो ये रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये बिटकॉइन की प्राइस नज़र आ रही है। इसी तरह जो ब्लू कलर है इसके अंदर ये अपने वक्त का ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई बनता है, फिर नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई बना, फिर नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई बना, फिर नीचे की तरफ सफ़र शुरू हुआ। तो ये ब्लू लाइन ऑल टाइम हाई को शो कर रही है। इसी तरह जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन ये डॉटेड लाइन है, आपको शायद इसमें वाज़े नज़र ना आए, ये जो डॉटेड लाइन है ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जो ग्रे लाइन है ये वाली ग्रे लाइन ये लॉन्ग टर्म होल्डर को जो है वो शो कर रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म होल्डर वाले जो बिटकॉइन होल्डर हैं उसमें अगर वो उसको सेल करना शुरू कर दें तब ही प्राइस इतनी ज़्यादा डाउन आ सकती है 14K तक या 10K तक। अदरवाइज़ जो है वो शॉर्ट टर्म होल्डर जो है ना वो ऑलरेडी जो है वो उससे जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ऑलरेडी इससे नीचे है। तो अगर जो बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट टर्म होल्डर वाले से नीचे है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी कैप्चुलेशन काफ़ी हो चुकी है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं और उन्होंने अभी उसको भी लॉन्ग टर्म होल्ड करना शुरू कर दी है अगर ये लाइन जो है वो इससे बिटकॉइन की प्राइस नीचे है। तो आज तक के लिए इतना ही जी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।